हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहन एंड यू वाचिंग ट्रैवलो क्राफ्टर। सो मॉनसून का टाइम चल रहा है और मैं पैकिंग कर रहा हूँ हिमाचल जाने की। अब इस वक्त हिमाचल के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर बारिश का रेड अलर्ट है। जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पर वो कहते हैं ना, अगर रिस्क है तो इश्क है। तो सामान को बाइक पे लोड करते हैं और शुरू करते हैं ये सफ़र, बिकॉज व्हेन द माउंटेन्स कॉल, द कॉल हैज़ टू बी आंसर्ड। लेकिन पहले दिन का सफ़र वॉज नॉट एन ईजी वन। मुझे निकले 70 किलोमीटर ही हुए होंगे और इंद्र देवता पूरी शिद्दत से बरसना शुरू कर देते हैं और यहाँ मुझे पूरे 1.5 घंटे रुकना पड़ता है। पर वो सफ़र ही क्या जिसमें थोड़ी भसड़ ना हो। भाई बारिश हो रही है बहुत तेज। 70 किलोमीटर ही निकले होंगे हम जयपुर से और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, हर जगह पानी पानी। और ये अंकल दुकान के इतने स्वीट है कि उन्होंने मैं चाय भी ऑफर करी है यार। अब देखते हैं भाई यहाँ से कितना टाइम लगता है निकलने में, कितनी देर रुकना पड़ेगा। जैसे ही बारिश रुकी, सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं निकलता हूँ आगे के सफ़र के लिए। लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ से अगर 10-15 मीटर दूर देखो तो बारिश हो रही है, तो मुझे सामने से दिख गया तो मैं उतर के अब ये रिल लाइनर पहन लेता हूँ एक बार, है ना। आज मेरा डेस्टिनेशन था चंडीगढ़, पर फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। बारिश तो एक चैलेंज थी ही, और एक गलत कट लेने से मैं चंडीगढ़ की बजाय लुधियाना हाईवे पे पहुंच गया। अब रात हो गई थी और मेरे पास सिर्फ पटियाला रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इट वॉज द क्लोजेस्ट सिटी टू चंडीगढ़। 500 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने होटल में चेक इन करा एंड स्ट्रेट अवे वेंट टू द बेड। अब अगले दिन मैं पटियाला से चंडीगढ़ निकलने के लिए तैयार ही था कि फिर शुरू हो जाती है बारिश। बारिश का वो आलम हुआ कि मुझे फिर से रुकना पड़ा, और अब शुरू होता है बारिश के रुकने का इंतजार। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही यार। पटियाला में बारिश नहीं हो रही थी इतने दिनों से, लेकिन जैसे ही मैं आया तो भाई बारिश पे बारिश। तो चलो ठीक है, मैं बारिश लेके आया। अब मुझे पता नहीं कि मैं आगे कहाँ पहुँचूँगा, कितना टाइम लगेगा, पर होपफुली वील रीच चैल टुडे। पूरे 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकती, बस थोड़ी कम होती है और मैं बारिश में ही निकल जाता हूँ। जैसे ही मेरी एंट्री चंडीगढ़ में होती है, मुझे ये रियलाइज़ होता है कि सबसे ज़्यादा बारिश आज चंडीगढ़ में ही हुई है, और ये सब देख के मुझे तीसरी बार रुकना पड़ता है। जैसे तैसे बारिश रुकी और मैंने सबसे पहले एक होटल में चेक इन करा, क्योंकि इस बारिश में आगे जाना सेफ नहीं था। हेलो दोस्तों, लाइफ में अगर प्लान से सारी चीज़ें हो जाएं तो लाइफ कैसे रहे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान था चल पहुँचने का, और मैं रुका हुआ हूँ चंडीगढ़। मतलब चंडीगढ़ पटियाला से आज मैं चंडीगढ़ आया, सिर्फ 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों सिटी में, और बारिश इतनी भयंकर हुई आज। पहले तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। पटियाला से जैसे मैं 30 किलोमीटर निकला, कम से कम 1.5 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ा, बहुत ज़्यादा बारिश थी। उसके बाद फिर मैं आया, जैसे ही मैं मोहाली में एंटर करा तो उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ा 1-1.5 घंटे, क्योंकि पानी भाई घुटनों तक आ रहा है और राइड करना तो बहुत ही मुश्किल था उसमें। पर फिर मैंने डिसाइड किया है कि आज चंडीगढ़ में ही रुक जाते हैं, क्योंकि आज मतलब कुछ आगे वैसे भी जाने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं चल भी जाऊंगा तो अभी, और वहाँ से ही मेरे को फ़ोन आया रिसोर्ट से कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, एंड आई डोंट वांट टू राइड एट नाइट इन द माउंटेन्स। तो चलो यार, वील रेस्पेक्ट द नेचर। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चंडीगढ़ से जल्दी निकलता हूँ, और फॉर्चुनेटली आज बारिश भी नहीं थी।
पूरे 3 घंटे की राइड के बाद मैं पहुंचता हूं चैन। So we are just few kilometers away from चैल, जहाँ पे हमने रिसोर्ट बुक करा है, और बीच में यार ये शानदार नज़ारे देखने के लिए रुक गया यार। मतलब कितनी शांति है यहाँ पे यार, feels amazing। अगर सुन पा रहे हो तो नदी की आवाज आ रही है, नीचे नदी बह रही है। And I want you to enjoy these shots like crazy shots. So let's go. दिस इज आवर रूम। भाई पूरे होटल में सिर्फ मैं ही हूँ। दिस इज वॉशरूम एंड दिस इज द रूम, लग्जरी रूम। और इसके तो क्या ही कहने, प्राइवेट बालकनी। वी हैव अ प्राइवेट बालकनी यार। वो crazy, right? और अब इनसे मिलिए, ये है मिस्टर क्यूटी सिंह, समर हिल रिसोर्ट के रखवाले। यारों के तो ये यार हैं ही, लेकिन थोड़ा प्यार दिखाने पर ये अपने दुश्मनों को भी अपने घर में एंट्री दे देते हैं। अगर चैल में आप इनसे रूबरू हों तो मेरी तरफ से हाय ज़रूर बोल देना। चैल में पहले दिन मैंने थोड़ा ऑफिस का काम किया और बहुत सारा इन नज़ारों को एंजॉय किया। सोलो ट्रिप्स का अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि खुद के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। और अगर ऐसी ट्रिप्स में पहाड़ों को अपना साथी बना लो, होए होए, फिर तो क्या ही कहना। हेलो जी, क्या हाल खबर? वाओ, क्या नज़ारे हैं यार, चारों तरफ देखो, पहाड़ पहाड़, और उधर सामने ना धूप भी निकल आई है, तो वैली ना पूरी एकदम चमक रही है। बढ़िया हरा रंग इतना खिल के आ रहा है यार, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाँ, अच्छी बात है कि मैं आया। चैल तो मेरे प्लान में था भी नहीं। कहते हैं ना कि कभी कभार अनएक्सपेक्टेड प्लान्स जो होते हैं ना, वही सबसे बेस्ट प्लान बन जाते हैं। मैं शांति ढूंढ रहा था ऐसी जगह, और यहाँ पे इतनी शांति है ना कि अगर आप, पहली बात तो ऑफ सीजन है, इस पूरे होटल में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो यार अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद करो ना, तो आपको अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। खैर, हमेशा की तरह ये ख्याल भी रैंडम है, पर लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आप फील कर पा रहे हैं, पर इस जगह पे बैठ के मुझे जो फील हो रहा है ना, वही मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे ही दिन ढला, मैंने बालकनी में बैठक जमाई और अपने फेवरेट गाने सुनते सुनते अपनी कंपनी को एंजॉय किया। And that was my first day in Chैल। सोचो कि सुबह हो रही है और आपकी खिड़की के बाहर बादल तैर रहे हैं, क्या ही नज़ारा होगा। And this was just the morning I woke up to. Beautiful. I started my day with a piping hot coffee, followed by a delicious breakfast. और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वैली को एक्सप्लोर करने। यार अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मेरा
मन कर रहा है कि मैं ऊपर जाके देखूं कि ऊपर से और व्यू कैसा बढ़िया होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेल दिख रहा है मेरे को, ये रोड के साइड से यहाँ से। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि वहाँ पे क्या है। छोटा सा एक ट्रैक करके मुझे एक स्पॉट मिलता है जहाँ से पूरी वैली का क्या ही शानदार नज़ारा आ रहा था। मानसून में मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। एक पल धूप होती है तो दूसरे ही पल धुंध की चादर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेती है। ट्रूली मैजिकल एंड मिस्टिकल एट द सेम टाइम। यहाँ से मैं जाता हूँ मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि मॉल रोड ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान बड़े आराम से मिल जाएगा। चैल सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा क्वेंट हिल स्टेशन है और मॉनसून के इस मौसम में यहाँ भीड़ भी नहीं होती। चैल और आसपास के सारे एरियाज पटियाला प्रोविंस के पार्ट हुआ करते थे। यहाँ का महाराजा पैलेस भी काफ़ी फेमस है, जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करने जाएंगे। अब हम ऊपर आए ही हैं तो क्यों ना अपनी बाइक को भी धुलवा लेते हैं। अपनी ग्रूमिंग तो हम डेली कर रहे हैं, पर यार अपना साथी, अपनी मीटियोर जो हमको यहाँ पे लेके आई है, नाउ इट्स टाइम टू ग्रूम माई मीटियोर। तो हम उसको वॉश कराने के लिए लेके आए हैं। अब नहा धोकर हमारी मीटियोर एकदम चकाचक हो चुकी थी, और अगर कोई इसे देखेगा तो बस यही बोलेगा, भाई कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार। और फिर रात को इट वॉज टाइम फॉर द रिचुअल। मैं, म्यूजिक और खुद के साथ क्वालिटी टाइम। जिंदगी में भाग दौड़ लगी रहेगी, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, शायद फ्रस्ट्रेशन भी होगी, हर तरफ मैडनेस है, और इसी में अपने मेथड्स को फाइंड करना शायद जिंदगी है। नेक्स्ट डे की शुरुआत बारिश से होती है। आज मेरा प्लान है काली टिब्बा मंदिर जाने का, और बारिश के रुकने का वेट करते करते मुझे शाम हो जाती है। बारिश के रुकते ही मैं भी निकल जाता हूँ। चलो आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि हमारा रिसोर्ट किस जगह पे है, और मेन रोड पे पहुँचने के लिए मुझे 1 किलोमीटर का कौन सा स्टीप पैच लेना पड़ता है।
मंदिर का रास्ता बहुत सीनिक था। धुंध के बीच से झांकते हुए लंबे लंबे पेड़ और एक नैरो सी सड़क पे चलती हुई मेरी बाइक। जबरदस्त एक्सपीरियंस था भाई। आफ्टर 20 मिनट्स वी रीच द टेम्पल। पर नज़ारों के नाम पे हमें मिला ये। पूरी वैली धुंध से ढकी हुई थी। कहते हैं कि ऑन अ नॉर्मल डे जब मौसम साफ हो, इस पॉइंट से 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देती हैं, शिमला, सोलन और सिरमौर। पर हमें तो दिख रही थी धुंध की सफ़ेद चादर। क्योंकि मुझे लेने थे ड्रोन शॉट्स, तो मैंने वेट करने का डिसाइड किया। पूरे 2.5 घंटे वेट करने के बाद माता रानी ने हमारी प्रेयर सुन ली और मुझे लगभग 5 मिनट की विंडो मिलती है। धुंध छटने लगी और हमें दिखते हैं ये शानदार नज़ारे। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई ट्रिप और आज का प्लान सेट है। मैं निकल जाता हूँ चैल का स्टोन कुंभ शिव टेम्पल देखने के लिए, जो मेरे होटल से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और लगभग 20 मिनट के बाद मैं पहुंचता हूं शिव मंदिर। ये मंदिर ट्रेडिशनल मंदिरों से काफ़ी अलग था और इसका नाम भी है टेम्पल इन माई ड्रीम। यहाँ आपको ज़्यादा कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब कुछ सीमेंट और मेटल वायर से बना हुआ है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1980s में शुरू हुआ था। कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे मंदिर को सिर्फ एक इंसान ने बनाया है, जिनका नाम है सत्यभूषण जी। मुझे भी इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर बाद में रिसर्च करने के बाद मुझे इसके निर्माता के बारे में पता चला। एंड देन आई रियलाइज्ड आई सॉ दैट मैन, और उन्होंने मुझे देख के स्माइल भी किया था। काश पहले पता होता तो उनसे थोड़ी बात भी कर लेते हैं। लेकिन ये मंदिर बहुत मिस्टिकल सी फीलिंग देता है भाई। टेम्पल में एक 100 फीट गहरी गुफा भी है, जिसमें जाने का करेज तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे, आपके और हम सब के चहेते भोलेनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। और इस शानदार जगह की ट्रिप के साथ मेरा चैल का सफ़र ख़त्म होता है। तो अब वक्त है बिस्तर बांधने का और अगली सुबह वापस जयपुर निकलने का। और हाँ दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सो दैट वी विल स्टे कनेक्टेड। तो चलो अब चैल को अलविदा कहते हैं और बहुत जल्द एक नया सफ़र
और नई राहों पे मैं आप सबको बहुत जल्द मिलूंगा। And I will taste every note, feel so